नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। जन चौपाल लगा, सुनी समस्याएं। ऊर्जा मंत्री के काफिले को एनएसयूआई ने 20 सड़क रोक, दिखाए काले झंडे। सुरक्षा कर्मियों से सड़क में ही हुई तीखी झड़प। कांग्रेस ने भारत रत्न राजीव गांधी की मनाई 77वीं जयंती। खबरें अब विस्तार से। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे और स्थानीय राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में लोगों की समस्या से अवगत हुए। उन्होंने संबंधित लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं के निराकरण के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस द्वारा खोले गए मोर्चे को लेकर ऊर्जा मंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन कर रही है। अगर विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जाकर उनकी आवाज को सकारात्मक रूप से प्रदेश के मुखिया और जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज रीवा प्रवास पर पहुंचे। प्रद्युम्न सिंह तोमर स्थानीय राजनिवास में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शामिल होकर विद्युत संबंधी लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री जिले के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र स्थित अतरैला में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण किया। तत्पश्चात ऊर्जा मंत्री रीवा स्थित अटल कुंज पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों से चर्चा की। साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले की विद्युत समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आपको बता दें कि क्षेत्र में बिजली की समस्याओं को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि किसानों को 10 घंटे बिजली अनिवार्य रूप से दी जाएगी। इसके साथ ही अटल ज्योति के तहत ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी और अगर इसमें किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होगी तो उस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लापरवाही के चलते आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ हो रहे हादसे को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि जन चौपाल लगाई गई है। जन चौपाल में जो भी शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि जन समस्याओं को लेकर भाजपा विधायक प्रदीप पटेल द्वारा विद्युत विभाग के कार्यालय में धरना देने को लेकर ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आता है उस जनप्रतिनिधि का क्षेत्र की समस्याओं को लेकर दायित्व होता है। वह जनता की समस्याओं को रखे, यही हमारी पार्टी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि हम जनसेवक हैं, मालिक नहीं, इसलिए हम जनता की सेवा करने के लिए काम करते रहेंगे। आइए सुनते हैं इस संबंध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से प्राप्त जानकारी के अंश। एमडी साहब जो कह रहे हैं 25,000 30,000 रुपए अगर किसान के सिंचाई पंपों का बिल आएगा, वो शहरी क्षेत्र में है तो वो खेती जी रूरल बेल्ट में पावर कट का बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए क्या प्रस्तावित योजना है? कैसे इन चीज़ों से रिलीफ मिल पाएगा? किसानों को बहुत समस्या होगी। देखिए, हम 10 घंटे बिजली किसानों को निर्बाध रूप से देंगे और अटल ज्योति के तहत हम ग्रामीण फीडरों पे जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, बसाते हैं, उन पे 24 घंटे बिजली देंगे। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो विश्वास रखिए उस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। और यही मंशा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है और हमारे पूरे संगठन की है और उसी के तहत मैं यहाँ आया। आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कर्मचारी जिसका हाथ यहाँ कट गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीफ की बात नहीं। मैं आपसे कहा कि वो व्यक्ति, अभी मैंने ये जन चौपाल लगाई है, जन चौपाल में जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास पूरा होगा और समाधान करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक ऑफिस में, बिजली विभाग के ऑफिस में धरने में बैठे थे, लंबे समय तक बैठे थे। इतना संतोष पार्टी विधायक का? देखिए, चुनकर जनप्रतिनिधि जो आता है उस जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, काम के लिए बात करे और पूरी दृढ़ता के साथ। यही हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम जनसेवक हैं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए जनता की सेवा के लिए हम काम हमेशा करते रहेंगे। किसान कर्ज माफी को लेकर बना के लगातार प्रदर्शन कर रही है क्या? कांग्रेस बिजली को बड़ा मुद्दा बना। कांग्रेस ये पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि उनका पहले प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है कि नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है
कि उनके यहाँ टिकटों की लड़ाई है, उस बात के लिए वहाँ सिर्फ अपने को एक पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन है। अगर उन्हें विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जा कर के जनता की आवाज़ सकारात्मक सोच के साथ जनता के मुद्दे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, उन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी के लिए नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने भारत रत्न राजीव गांधी की मनाई 77वीं जयंती। शहर कांग्रेस ने पहली बार राजीव प्रतिमा का रंग रोगन करा, प्रतिमा स्थल को पुष्पहार से सजाया। आपको बता दें कि शुक्रवार को आधुनिक भारत के जनक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की 77वीं जयंती पर कांग्रेस जनों ने सिरमौर चौक स्थित राजीव जी की प्रतिमा पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू सहित वरिष्ठ कांग्रेस जन मोर्चा संगठन पदाधिकारियों के साथ पुष्प अर्पित कर राजीव जी अमर रहे के गगनभेदी नारों के साथ नमन कर सद्भावना के साथ जन जन तक कांग्रेस विचारधारा को पहुंचाने का संकल्प लिया। इस दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला ने कहा कि राजीव गांधी का परिवार राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व त्याग और बलिदान से परिपूर्ण है। वो संचार क्रांति के जनक थे। राजीव जी ने धर्मनिरपेक्षता में विश्वास और अखंड भारत में विश्वास करते थे। राजीव जी ने आतंकवाद, अलगाववादी शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी आधुनिक भारत के निर्माता थे। राजीव जी की सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज के जनक थे। उन्होंने ही आधुनिक भारत की आधारशिला रखी थी। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री डॉक्टर मुजीब खान, पूर्व विधायक श्रीमती विद्यावती पटेल, रमाशंकर सिंह, श्रीमती बबीता साकेत, गिरीश सिंह, सिद्धार्थ तिवारी, शिव प्रसाद प्रधान, श्रीमती कविता पांडे, पंडित गोविंद दास तिवारी, सत्यनारायण तिवारी, मखदूम खान, रमेश पटेल, अशोक सिंह गुड़वा सहित वरिष्ठ कांग्रेसी एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं कांग्रेस नेताओं से प्राप्त जानकारी के अंश। 77वीं जयंती के अवसर पर राजीव जी को नमन करने के लिए हम लोग राजीव चौक आए हैं। सूचना क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता को नमन है। युवाओं को वोटिंग का अधिकार देने वाले और नया भारत बनाने वाले राजीव जी की आज 77वीं जयंती है। हम सब उनको नमन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हैं। राजीव जी की जयंती में आज यह पूरा सिरमौर चौराहा में राजीव गांधी जी का स्मारक सजा हुआ है। लंबे अरसे बाद आपने इसमें पेंटिंग भी देखी होगी। और राजीव जी के सपनों का भारत, आज की नौजवान पीढ़ी कैमरे से वीडियो बनाती है, लाइव टेलीकास्ट करती है, यह राजीव जी की देन है। आज मोबाइल की दुकान से लेके, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से लेके, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान जो चल रही है, जिन बेरोजगारों को रोजगार मिला वह राजीव गांधी के सपनों का भारत था। वह 21वीं सदी के सपनों का भारत है। और मोदी जी के सपनों के भारत में तेल से सबका पसीना छूट रहा, बिजली का बिल करंट मार रहा, और मामा तेरे राज में पूरी सड़कें गड्ढे से लबालब हैं। जय हिंद, जय। अगर आज राजीव गांधी जी होते तो भारत सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति में विश्व में 1 नंबर पे होता, जहां अमेरिका और चाइना आज बैठे हुए हैं। उस हीरे को खासतौर से हमारी जनरेशन, जिनके लिए वो एक आइकॉन थे, जिनके लिए वो सब कुछ थे, हम लोग बेहद उनको ऐसी स्थिति में मिस करते हैं। और हम राहुल गांधी जी में राजीव जी की वही छवि देखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 से राहुल गांधी जी देश की कमान संभालेंगे और राजीव जी की तर्ज पे ही देश को एक आधुनिक एरा में लेकर के जाएंगे। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सुरक्षा व्यवस्था में दिखी लापरवाही। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के घर से लौटते समय NSUI के कार्यकर्ताओं यूथ कांग्रेस ने गाड़ी रोककर दिखाए काले झंडे। ऊर्जा मंत्री के सुरक्षा गार्डों और कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री के काफिले को NSUI के कार्यकर्ताओं ने बीच सड़क पर रोका और दिखाए काले झंडे। बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित सुरक्षा कर्मियों ने बीच सड़क पर की पिटाई। आपको बता दें कि एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को NSUI के दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इस दौरान बीच सड़क में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया।
उनके काफिले में मौजूद सुरक्षा कर्मियों सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को बीच सड़क पर ही दौड़ा कर पिटाई कर दी। आपको बता दें कि रास्ते से गुजर रहे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के काफिले के सामने खड़े होकर एनएसयूआई के करीब 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और मंत्री के काफिले को रोककर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी। इस दौरान हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। वहीं मामले को बढ़ता देख पायलटिंग वाहन में तैनात पुलिस ने सुरक्षा गार्ड व बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसी बीच मंत्री के सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया। तभी बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित सुरक्षा कर्मियों ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। इस बीच सड़क में भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के घर से निकलकर कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे थे। तभी एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया तथा रास्ते में वाहन को रोकते हुए प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए। हम आपको बता दें कि बिजली की समस्याओं को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन किया गया है। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूरा रीवा जिला इन दिनों बिजली की समस्याओं से जूझ रहा है। कई गाँव में ट्रांसफार्मर खराब हो चुके हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ट्रांसफार्मर में चढ़ने का नाटक करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रीवा में हमेशा ही गद्दारों का विरोध किया जाता रहा है और आगे भी इसी तरह जब भी कोई गद्दार नेता रीवा की धरती पर कदम रखेगा उसका भी इसी तरह से विरोध किया जाएगा। आइए सुनते हैं अभिषेक तिवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई से प्राप्त जानकारी के अंश। का विरोध किया गया था, काले झंडे दिखाए गए हैं, क्या वजह क्या थी? जैसा कि आप सब जानते हैं, कमलनाथ जी की सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई थी उसको जनमत को बेच करके इन्होंने पैसे के दम पर अपने गद्दार सिंधिया के साथ जो गद्दारी कर बीजेपी में शामिल होकर सरकार बनाई, एक बनाई सरकार को इन्होंने गिराया और अपने सत्ता के लोलुप में। तो मेरा मानना है कि बिंद की धरती हमेशा गद्दारों का और छल करने वाले का विरोध किया है। आज वही एनएसयूआई कार्यकर्ता और हम सब लोग करने जा रहे थे, उनके साथियों ने हमसे धक्का मुक्की की, चोटें भी आई। हमेशा ये बिंद की धरा विरोध करेगी। मैं एक और चीज़ संदेश उनको देना चाहता हूँ कि आप ऊर्जा मंत्री थे, आपने खंभे में चढ़कर स्टंटबाजी की। आज किसान और हर तबका परेशान है बिजली से, अघोषित कटौती और बिजली से। आज खंभे में चढ़ने की ज़रूरत है, उसी को लेकर मैंने काले झंडे दिखाए हैं और आगे भी इसी तरह इन गद्दार नेताओं का विरोध होता रहेगा। एनएसयूआई ईंट का जवाब पत्थर से देगी, इन गद्दारों को हमेशा विरोध करेगी। आपके द्वारा मंत्री का काफिला रोका गया, उस दौरान आपके साथ मारपीट हुई, उनके पीएसओ ने, उनके समर्थकों ने, बीजेपी नेताओं ने, ये देखिए चोटें आई, पैंट फटा और नीचे भी आई। तो मैं कहना चाहता हूँ साफ, ये ना एनएसयूआई कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस करता ना कभी डरे हैं ना डरेंगे। ये विरोध आगे भी ऐसा होता रहेगा, जो भी गद्दार नेता रीवा में कदम रखेगा। शुभ नाम आप? मैं अभिषेक तिवारी, प्रदेश सचिव एनएसयूआई। शिकायत दर्ज कराएंगे आप? मैंने शिकायत दर्ज कराऊंगा मैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत आज रीवा पुलिस ने गुम हुए व चोरी हुए 44 नग मोबाइलों को उनके मालिकों को सौंपा। पुलिस कंट्रोल रूम में रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने मोबाइलों का वितरण किया। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आपको बता दें कि रीवा के विभिन्न थानों में लगातार मोबाइल गुमने संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। किसी भी व्यक्ति का मोबाइल फोन अचानक गुम हो जाने से उसकी बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी चली जाती है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फोन में अधिकांशतः लोग अपनी फेसबुक आईडी, जीमेल, बैंक अकाउंट इत्यादि लॉगिन करते हैं। अचानक से मोबाइल गुम हो जाने से उन पर उनकी आईडी से भी छेड़छाड़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है। मोबाइल गुमने संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रीवा साइबर सेल के प्रभारी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर विशेष अभियान चलाकर गुमे हुए मोबाइलों का पता लगाया। कुल 44 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइल बरामद भी किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। सभी मोबाइलों को संबंधित फरियादियों को बुलाकर प्रदान कर दिया गया है। प्रस्तुत है रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। 28 रीना सिंह,
मेष चौराहा जी, राम प्रभाकर मिश्रा 30 नंबर, ये मोबाइल की का चौथा डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरे आने के बाद साइबर सेल द्वारा किया गया है और हर बार करीब 40 से 50 मोबाइल हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सभी को मालूम है कि मोबाइल एक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में है। जैसे हम लोगों के लिए रोज़ काम करना ज़रूरी है, वैसे काम के साथ मोबाइल जुड़ा हुआ है। तो आदमी मोबाइल लेके चलता है, कई बार लापरवाही बस, कई बार भूल बस, कई बार अपराध बस मोबाइल किसी न किसी के हाथ में चला जाता है। तो ऐसे में मोबाइल को हमारी जैसे ही सूचना होती है हमारी साइबर सेल सक्रिय होती है और मोबाइलों को इकट्ठा करती है, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारा एक प्रक्रिया है और ताकि लोग अपने मोबाइल को कई बार सोचते हैं कि अरे 4-6 महीना 2 साल हो गया, 4000 का है, कोई नया ले लेंगे। तो ये प्रवृत्ति न हो के पुलिस को सूचित करें, अपने मोबाइल को प्राप्त करें। तो डिस्ट्रीब्यूशन का ये भी फ़ायदा होता है कि लोग पुलिस के पास आते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। मेरे पास भी अधिकांश शिकायतें एडिशनल एसपी साहब के पास भी आती हैं कि साहब हमारा मोबाइल ढूंढवा दीजिए, साइबर सेल को मार्क कर दीजिए, वो ढूंढ देंगे। तो साइबर सेल निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रही है और इस तरह निरंतर कार्य करती रहे, इसकी हम आशा करते हैं। जैसे मोबाइल चोरी होते हैं कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ढेर सारे मोबाइल छीनने वालों को गिरफ्तार किया गया हो, चाहे वो बैकुंठपुर हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे सिविल लाइन्स हो, चाहे सामान हो, चाहे बिछिया हो, हर जगह मोबाइल की भी छीनने वाले लोग भी पकड़े गए हैं। जो कई बार महिलाएं पर्स लेके जाती रहती हैं, पर्स में मोबाइल रख लेती हैं और कई बार लापरवाही पूर्वक जो है पर्स को कंधे में लटका के ऐसे हो जाता है तो कई बार बैग छीन जाता है। तो ऐसे में मोबाइल हमको मिलने में थोड़ा समय लगता है, 2-3 महीना लगता है, लेकिन वो सारे आरोपी पकड़े जाते हैं जो मोबाइल छीनने वाले आरोपी होते हैं। तो अपराध यदि दर्ज है तो तब भी बरामद करेंगे, अपराध दर्ज नहीं है, कहीं मिसिंग हो गया है, ऑटो में बैठने पे जैसे भी मिसिंग हो गया, वैसे भी हर बार हम मोबाइल को जब्त करना उद्देश्य होता है और लगातार हमारी कार्रवाई चल रही है। दोस्तों के बीच धाक जमाने के लिए छात्र कट्टा लेकर पहुंचा स्कूल, कट्टे के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था, तभी पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। छात्र को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई। पूरा मामला मनगवा थाना अंतर्गत गंगेव चौकी के एक प्राइवेट स्कूल का है, जहां पर 12वीं का छात्र कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा था। आपको बता दें कि मनगवा थाना अंतर्गत गंगेव चौकी में आने वाले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 12वीं का छात्र कट्टा लेकर स्कूल पहुंचा। अपने दोस्तों के बीच धाक जमाने के लिए वो सबको कट्टा दिखा रहा था। वो कट्टे के साथ अपनी धाक जमाने और फोटो को सोशल साइट में अपलोड करने के लिए सेल्फी खींच रहा था और दोस्तों को कट्टे की धौंस दे रहा था। तभी कुछ छात्रों ने विद्यालय के शिक्षकों को इसकी सूचना दे दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस विद्यालय पहुंच गई और छात्र को हिरासत में ले लिया। उससे कट्टा बरामद हुआ और पुलिस बाद में उससे पूछताछ के लिए थाने ले आई। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। विद्यालय का नाबालिग छात्र के पास से कट्टा मिलने की घटना से शिक्षक और पुलिस भी हैरान है। कम उम्र में ही बच्चे इस तरह हथियार लेकर चलना शान समझते हैं, जो उन्हें आगे चलकर अपराध के रास्ते में धकेल देता है। आइए सुनते हैं इस संबंध में राकेश कुमार सिंह, एसपी रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। देखिए क्या है कि रीवा में एक ट्रेंड में देखा हूँ, हालांकि उसमें काफ़ी गिरावट आई है ड्यू टू मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहाँ पे एक बड़ा है कि कोई जो आवारा किस्म या लड़के जो नई उम्र के, कच्ची उम्र के लड़के हैं जो अपराध की ओर प्रवृत्त होते हैं, तो कई बार यहाँ पे एक ट्रेंड है कि कट्टे के साथ फ़ोटो डालना, कट्टे के साथ फ़ोटो खिंचाना, अलबेम में कट्टा रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रचलन में रही हैं। लेकिन सोशल मीडिया की सतत निगरानी के चलते इन घटनाओं में कमी आई है और लड़का इसी पर्पज़ से कट्टा प्राप्त किया था। चाक घाट के आसपास कहीं से कट्टा प्राप्त करने की सूचना प्राप्त हुई और अपना वो फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच के अपलोड करना, दादागिरी करना, इस पर्पज़ से वो एक काम कर रहा था। चौकी की कुशलता से पकड़ा गया है और मैं चाहूँगा कि माँ बाप भी अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि लड़के इस तरफ न बढ़ के किताबों के साथ अपनी फ़ोटो खिंचाना ज़्यादा शौक़ में अपनाएं, न कि कट्टे और कारतूस के साथ।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।